अच्छा जी, ये आ गया जी हमारे KPK का बॉर्डर। ये रोड खानपुर से सीधा आगे जाकर इस्लामाबाद मुनाल को निकलती है। ये है, ये जो सामने पहाड़ हैं इनकी टॉप पर जाएंगे अभी हम। ये खानपुर डैम है जी हमारा, और ये हम इसकी बैक साइड पे आ गए हैं। वो जैसे बचपन में हम ड्राइंग नहीं किया करते थे, पहाड़ और झील बनाया करते थे और उसमें रंग भरा करते थे, बिल्कुल वैसे आ रहा है ये गांव। देखें जी कितना खूबसूरत गांव है। अच्छा जी, यहाँ से टूटी रोड शुरू हो गई है। अच्छा, ईरा आगे देश रात नजफपुर निकलना है, असा जाना है इस्लामाबाद। असल में इंटरनेट यहाँ पे है नहीं और GPS नहीं चल रहा, इसलिए मुझे रास्ता पूछना पड़ रहा है। यहाँ पर हम राइट ट्रैक पे हैं। यही रोड आगे जो है वो सीधा मुनाल और डायनो वैली को निकलती है। मुझे ऐसे लग रहा है मैं मिनी कश्मीर में आ गया हूँ। मुझे लिटरली रिग्रेट फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर पहले क्यों नहीं आया। हमारे इतने करीब इतने खूबसूरत जगह है और मैं यहाँ इसको छोड़कर मैं कहाँ कहाँ घूमता रहा हूँ। चलो 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 चलो। अच्छा, इस दरख्त पे एक फ्रूट लगा हुआ है। अब मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन एक भाई साहब गुजरे हैं, उन्होंने बताया है कि ये बटंग है। अब बटंग मैंने पहले कभी नहीं खाया। ओ गिर गई। कच्ची नाशपाती की तरह लग रहा है मुझे इसका टेस्ट। ये अब मुझे फील हो रहा है कि अब मैं ना इस्लामाबाद के करीब करीब हो गई, क्योंकि ऐसे दरख्त जो हैं ये इस्लामाबाद, मरी, नथिया गली इस साइड पर हैं। फाइनली जी मेन हाईवे पे निकल आए हैं। अब यहाँ से किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा। खानपुर में जिन पहाड़ों को मैं दूर से देख रहा था, अब मैं उन्हीं की टॉप पर आ गया और अब यहीं पे आगे डायनो वैली और मुनाल आ जाएगा। इस वादी से गुजर कर मैं आया हूँ। और ये है जी डायनो वैली, ये है जी मुनाल। एक्चुअली ये था मुनाल, सब खत्म हो गए। एक वक्त होता था यहाँ पे मुझे पार्किंग की जगह नहीं मिलती थी। मैं जी इतनी रौनक और आबाद जगह थी ये, और आज देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं। रिमेंबर मैं यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के साथ क्लास बंक करके यहाँ पे आ जाया करता था। ये सब देख कर ना मुझे पुराने मुनाल के फ्लैशबैक्स आना शुरू हो गए हैं। लाइट्स, म्यूजिक, चारों तरफ फैमिलीज, कपल्स, बारबेक्यू और ये हर तरफ रौनक थी यहाँ पर। फाइनली जी नीचे उतर आए हम मुनाल से, और अब सेंटोरस की तरफ ज़रा मूव करते हैं। फाइनली वी आर एट सेंटोरस। ये मैंने ऑर्डर किया है मशरूम स्टेक, दिस वन इज़ मैक्सिकन स्टेक, और ये है अल्फ्रेडो पास्ता। बट ये मैक्सिकन स्टेक मुझे थोड़ा सा अंडरकुक लग रहा है। आज मैं राइड पे इस्लामाबाद जा रहा हूँ, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं जाऊँगा, मैं खानपुर के रूट से जाऊँगा। मैं एक दफ़ा बचपन में गया था उस रूट से अपने कज़न्स के साथ, लेकिन हमें आधे रास्ते से वापस मुड़ना पड़ा था क्योंकि वो सड़क बहुत ख़राब थी। लेकिन मुझे ये याद है कि वो रास्ता था बहुत खूबसूरत। आई नो अगर मैं इस रूट से जाऊँ ये मारगला एवेन्यू वाला, तो इट विल हार्डली टेक मी अराउंड 15 to 20 मिनट्स, लेकिन आज मैंने उस तरफ से जाना। बारिशों की वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, हवा गर्म नहीं है अब। ये मेरे राइट पे जो रास्ता है ये सिरी कप की तरफ जाता है, और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ टेक्सला एक बड़ी एक एंशिएंट सिटी थी, और ये सिरी कप है ये तकरीबन 2100 साल पुराना है।
और दुनिया में सबसे जो कदीम प्लान सिटीज़ थी उनमें से ये एक था, जिसे यूनानी तर्ज तमीर पे बनाया गया। यहाँ पर बुद्ध मत, हिंदू मत और यूनानी तहजीब के लोग जो थे वो साथ रहते थे, और इसीलिए यहाँ पे अक्सर टेक्सला में आपको मुख्तलिफ मंदिर और डिफरेंट स्टूपास भी मिलेंगे। और यहाँ पे जब खुदाई हुई तो काफ़ी जो है वो पुरानी बाक़ियात भी निकली थी। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारे KPK का बॉर्डर, और अब हम एंटर हो रहे हैं अपने खैबर पख्तूनख्वा में। ये रोड खानपुर से सीधा आगे जाकर इस्लामाबाद मोनाल को निकलती है, और मैं लास्ट टाइम जब आया था तो ये बड़ी टूटी हुई थी, लेकिन अब ये बड़ी पक्की रोड बन गई। आई होप आगे भी ऐसी ही रहे। देखें कितने खूबसूरत हैं, और मज़े की बात यह है ये जो सामने पहाड़ हैं इनके टॉप पर जाएंगे अभी हम। ये खानपुर डैम है जी हमारा, और ये हम इसकी बैक साइड पे आ गए हैं, और यहाँ पे ज़रा थोड़ी देर रुकते हैं। अच्छा, यहाँ से उतर के ज़रा आई जस्ट वांट टू टेक अ क्लोजर लुक ऑफ द डैम एंड जस्ट लुक एट दैट। It's such a mesmerizing view। वो जैसे बचपन में हम ड्राइंग नहीं किया करते थे, पहाड़ और झील बनाया करते थे और उसमें रंग भरा करते थे, बिल्कुल वैसे लग रहा है। कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, जिन पहाड़ों की मैं बात कर रहा था, अब मैं उन्हीं पहाड़ों के बीच में से गुजर के आगे जा रहा हूँ, और ये मेरे लेफ्ट पे एक गांव आ रहा है। ये गांव देखें जी, कितना खूबसूरत गांव है, और यहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कितनी मज़े की होगी और सुकून वाली होगी। ना कोई पोल्यूशन, ना कोई यहाँ पे रश, ना शोर, नेचर के करीब, ना उन्होंने सुबह उठ के 10 बजे ऑफिस जाना है। आई विश आई कुड लिव इन अ प्लेस लाइक दिस एट लीस्ट वंस इन माई लाइफ। अच्छा जी, यहाँ से टूटी रोड शुरू हो गई है, और जब ये टूटी रोड शुरू होती है ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। अच्छा, ईरा आगे देसरा ते नजफपुर निकलना है। असा जाना है इस्लामाबाद। चलो, मस्जिद जो बाद आसी ना रा। अच्छा, उतो तले हो जाना है। चलो ठीक, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। एक मिनट, यहाँ से रास्ता पूछे ना। असल में इंटरनेट यहाँ पे है नहीं और GPS नहीं चल रहा, इसलिए मुझे रास्ता पूछना पड़ता है यहाँ पर। इस्लामाबाद अगला राह है ना? हाँ, नहीं साफ रोड है, साफ लगे जो पिछों में आया ना, पिछों सारा कारपेट रोड है, और जो रोड किड़ा है ये ले ये तो सज्जे होना है। हाँ हाँ, अच्छा नहीं। अच्छा, वो जो लोकल थे यहाँ के, वो भाई बता रहे थे कि हम राइट ट्रैक पे हैं, यही रोड आगे जो है वो सीधा मोनाल और डायनो वैली को निकलती है, तो हम सही रोड फॉलो कर रहे हैं। और वो बता रहे थे कि आगे से थोड़ा सा ही बस आगे अब रह गया, यहाँ से पक्का रोड शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद आई रहा है।
पक्का रोड है कच्चा है? मेहरबानी। वो सामने व्यू देखें कितना खूबसूरत है, पहाड़, पानी, ग्रीनरी, और साथ ही हमारी पक्की रोड भी शुरू होगी यहाँ पे। ये भी तो पार्ट ऑफ अ जर्नी है जी, कभी कच्ची रोड, कभी पक्की रोड, खूबसूरत नज़ारे। जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तब तो ये सफ़र ख़त्म हो जाता है। हमारी असल ज़िंदगी भी तो ऐसी ही है, कभी पक्की रोड, कभी कच्ची रोड। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारी कच्ची रोड में हमारे साथ कौन चलता है, वरना पक्की रोड पे तो रक्शे भी साथ चल रहे होते हैं। ये देखें, मुझे ऐसे लग रहा है मैं मिनी कश्मीर में आ गया हूँ। मुझे लिटरली रिग्रेट फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर पहले क्यों नहीं आया। हमारे इतने करीब इतने खूबसूरत जगह है और मैं यहाँ इसको छोड़कर मैं कहाँ कहाँ घूमता रहा हूँ। ऑफ कोर्स वो सब जगह वर्थ इट है। मैं कश्मीर गया हूँ 2 हफ्ते पहले, नथिया गली, ठंडेहानी टॉप, वो सब उनकी अपनी एक खूबसूरती है। कश्मीर बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये जगह भी देखें, ये भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पे ज़रा उतर के फ्रेश पानी है, मुँह धो लेते हैं, फ्रेश हो जाएंगे। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है जी। व्यू देखें कितना खूबसूरत है, और कितने ब्लेस्ड लोग होंगे जो यहाँ पे रहते होंगे। साफ पानी, नेचुरल ब्यूटी। पानी अच्छा खासा ठंडा था। बहरहाल फ्रेश हो गए जी, मुँह हाथ वगैरह धो लिए। अब अपनी राइड यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कैमरा में ये चीज़ इतनी फील नहीं होती, लेकिन ये काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, क्योंकि कैमरा का लेंस वाइड होता है, उसमें ऊंची चीज़ इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन एक्चुअल में ये काफ़ी स्टीप है ये चढ़ाई। इस्लामाबाद देखो, ऐसे कश्मीर में था।
चलो 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 चलो। ये एक पानी वाला स्पॉट है, इस जगह पे रुक कर जरा थोड़ी देर ब्रेक करता हूँ। अच्छा, इस दरख्त पे एक फ्रूट लगा हुआ है, अब मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन एक भाई साहब गुजरे हैं, उन्होंने बताया है कि ये बटंग है। अब बटंग मैंने पहले कभी नहीं खाया, चलें देखते हैं बटंग कैसा होता है। इसको हम थोड़ा सा पकड़ के हिलाते हैं। ओ गिर गई। कच्ची नाशपाती की तरह लग रहा है मुझे इसका टेस्ट। यहाँ से ज़रा मुंह हाथ धो लेते हैं, फिर निकलते हैं वापस। चलें, रेस्ट भी हो गया और मुंह हाथ वगैरह भी धो लिया, वापस शुरू करते हैं अपनी राइड। अच्छा, अब यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि ये ना अब टोटली एक डिफरेंट बेल्ट शुरू हो गई है। जो पीछे खानपुर वाली बेल्ट थी वो ज़्यादा डेंस है, वहाँ पे दरख्त भी ज़्यादा डेंस है, बॉटम से टॉप तक हरे भरे हैं सारे। अब ये वाली अगर आप बेल्ट देखें तो ये देखें यहाँ पे दरख्त डिफरेंट है, ये मतलब वैसे भरे हुए नहीं हैं जैसे पीछे खानपुर वाली साइड में थी। अब ये जो हैं ये सारे पाइन ट्रीज हैं। ये अब मुझे फील हो रहा है कि अब मैं ना इस्लामाबाद के करीब करीब हो गई, क्योंकि ऐसे दरख्त जो हैं ये इस्लामाबाद, मरी, नथिया गली इस साइड पर हैं। हम अपनी लोकल ज़बान में एक वर्ड यूज़ करते हैं पुटियाली, मीन्स ग्रीनरी, हरियाली। वो जो पुटियाली है ना वो ज़्यादा खानपुर वाली साइड तरफ है, वो ज़्यादा डेंस उस तरफ है। आग लगी हुई है यहाँ पर, काफ़ी दरख्तों को आग भी लगी हुई है और दरख्त भी काटे हुए हैं लोगों ने। सही स्टीप चढ़ाइयाँ तो अब शुरू हुई हैं। फाइनली जी मेन हाईवे पे निकल आए हैं। अब यहाँ से किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा कि इस्लामाबाद को कौन सा रास्ता जाता है। इस्लामाबाद ऊपर, ये नीचे क्या है? अच्छा, हरीपुर एबटाबाद है नीचे, इस्लामाबाद ऊपर है। चढ़ाई अभी भी वैसी है जैसे अभी मैं पीछे चढ़ रहा था, लेकिन ये कि अब रोड थोड़ी वाइड मिल गई है तो टर्निंग थोड़ा इजी हो जाती है। यहाँ से हम ऊपर आए हैं, ये सारा अब वो
खानपुर वाला और वो गांव का एरिया सब नीचे रह गया और अब हम पहाड़ के ऊपर आ गए हैं। खानपुर में जिन पहाड़ों को मैं दूर से देख रहा था, अब मैं उन्हीं के टॉप पर आ गया और अब यहीं पे आगे डायनो वैली और मुनाल आ जाएगा और फिर उसके आगे जो है वो नीचाई शुरू हो जाएगी। इस वादी से गुजर कर मैं आया हूँ और अब ये सारी वादी नीचे रह गई है और मैं यहाँ ऊपर टॉप पर पहुँच आया हूँ। यहाँ पर जरा सी ब्रेक करते हैं। बच्चे किस तरह चली इधर, बस देखना नरम वाली हो यार। इकड़ी जावे मखनियाल ते इथों अगों इस्लामाबाद कितना दूर है? आधा घंटा। अच्छा, चाह भी ने चाह के पुराने जमाने की घर, पुराने जमाने की डिजाइन। अच्छा, अब हम शायद डायनो वैली के करीब आ गए हैं क्योंकि मुझे लोकेशन जो है वो फेमिलियर लग रही है क्योंकि मैं वो इस्लामाबाद वाली साइड से आता हूँ तो वो यही लोकेशन है। ये है जी डायनो वैली। ये भी बहुत मज़े की जगह है लेकिन यहाँ पे फिर किसी दिन आऊँगा, आज नहीं। ये मैं पहुंच आया हूँ ला माउंटाना और मुनाल। ये ला माउंटाना था और इसके साथ मुनाल है, मैं उधर भी अभी जाता हूँ। और ये देखें जी कितनी गैर आबाद हो गई है ये जगह। अच्छा, यहाँ से आगे जाना अलाउ नहीं है तो ज़रा मुनाल को जाके देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। ये है जी मुनाल। एक्चुअली ये था मुनाल, सब खत्म हो गए। एक वक्त होता था यहाँ पे मुझे पार्किंग की जगह नहीं मिलती थी, मैं दूर गाड़ी लगाकर और फिर वहाँ से यहाँ पैदल आते थे। और आज देखें सब खाली है यहाँ पर। ये देखें जी इतनी रौनक और आबाद जगह थी ये और आज देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब खाली है यहाँ पर। इस जगह से मेरी बहुत सी यादें वापस हैं। आई स्टिल रिमेंबर मैं यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के साथ क्लास बंक करके यहाँ पे आ जाया करता था। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी, तो जो मेरे लास्ट 2 सेमेस्टर्स थे वो इवनिंग शिफ्ट में थे, लाइक 6 to 9 वाली शिफ्ट हुआ करती थी हमारी। तो वो हम दोस्त मिलकर हम बंक करते थे और यहाँ पर आ जाते थे। आई इवन यूज टू कम हियर विद माई पेरेंट्स एज वेल। मुझे अभी भी याद है मैंने कई बार यहाँ पे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की हैं, अक्सर अपनी फैमिली के साथ डिनर किया है यहाँ पर। ये सब देख कर ना मुझे पुराने मुनाल के फ्लैशबैक्स आना शुरू हो गए हैं। लाइट्स, म्यूजिक, चारों तरफ फैमिलीज, कपल्स, बारबेक्यू और ये
हर तरफ रौनक थी यहाँ पर। और सिर्फ ये नहीं कि इस्लामाबाद के लोकल यहाँ पर आते थे, बड़ी बड़ी दूर जगहों से लोग आकर इस जगह को विजिट करते थे। मोनाल 2006 में ऑपरेशनल हुआ था और सितंबर 2024 में इसको शट डाउन कर दिया गया था। और अब बस यहाँ पे ये टूटी फूटी इमारत है और इससे जुड़ी अवाम की मेमोरीज। अब मुझे वहाँ पर जाना है, सेंटोरस। एक दो चीज़ें लेनी है मुझे, और दूसरा वहाँ पे पहुँचते पहुँचते शाम तो हो ही जानी है, तो फिर वहीं से कुछ डिनर कर लूँगा। चलें जी, मोनाल को अलविदा कहने का टाइम आ गया। फाइनली जी नीचे उतर आए हम मोनाल से, और अब सेंटोरस की तरफ ज़रा मूव करते हैं। Finally, we are at Santoros. चीज़ें ले ली हैं मैंने अपनी, अब खाने के लिए कुछ देखता हूँ। चलें जी, 4th फ्लोर पे चलते हैं क्योंकि फूड कोर्ट वहीं पर है और वहीं से हमें कुछ इस वक्त खाने को मिलेगा। ये मेरे सामने है जी स्टेक मोमेंट, और यहाँ से कुछ स्टेक वगैरह ट्राई करते हैं। होगी वो भी नहीं खाली, खाली हो जाए। मैं एक्चुअली थोड़ा सा वेट कर रहा था कि मुझे अगर ये विंडो के पास सीट मिल जाए तो यहाँ पर मैं बैठ कर आराम से डिनर कर लूँ। ये मैंने ऑर्डर किया है मशरूम स्टेक, दिस वन इज़ मैक्सिकन स्टेक, और ये है अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा, मशरूम स्टेक वाज गुड, यू कैन से एन अबव एवरेज स्टेक, बट ये मैक्सिकन स्टेक मुझे थोड़ा सा अंडर कुक लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे इसको स्लाइस करने और चबाने में टाइम लग रहा है। और इसके स्पाइसेस के ना रॉ नोट्स मुझे फील हो रहे हैं। अल्फ्रेडो पास्ता इज़ गुड, क्रीमी है विद लाइट स्पाइसेस। मैक्सिकन स्टेक के स्पाइसेस वैसे भी बोल्ड होते हैं लेकिन इतने रॉ नहीं होते। लेट्स मूव बैक। डिनर भी कर लिया और आज का टूर भी ऑलमोस्ट डन। कहाँ से मैं निकला था, वो नजफपुर और खानपुर वाली साइड सारी वो एक डिफरेंट बेल्ट, और कहाँ मैं आखिर में आके पहुँचा। अ वीकेंड वेल स्पेंड। अब नेक्स्ट वीकेंड कोई और स्पॉट सर्च करता हूँ, कोई और जगह एक्सप्लोर करूँगा। नेक्स्ट वीकेंड वहाँ पे स्पेंड करूँगा।